Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma, and I welcome you all at Unacademy CSIR Net channel. So dear all, my referral code is Amit10। आप जैसा कि यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। और ये जो चैनल है वाईफाई स्टडी CSIR नेट क्या है, इसके बारे में मैं भी डिस्कस कर दूंगा। और आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। मेन पर्पस ऑफ दिस क्लास इज जस्ट टू डेवलप योर थॉट कि हमें एग्जामिनेशन में किन पॉइंटों पे मेजर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरी अदर क्लासेस के बारे में जानते हैं। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मंडे टू फ्राइडे 11:30 AM है जी, और प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी CSI नेट। क्या है ये? फॉर्मली जाना जाता था वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल के नाम से। सो आप यहाँ नोटिस करेंगे अनअकैडमी CSI नेट चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जैसे ही यूट्यूब पे जाएं और लिखेंगे अनअकैडमी CSI नेट, यू विल गेट दिस चैनल। एंड इवन दो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप मेरी सारी वीडियो एक ही प्लेस पे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्लेस जहां पर आप एजुकेटर्स की सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकें जो CSI नेट के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, उस प्लेस का नाम ही रखा गया है जी अनअकैडमी CSI नेट चैनल। ठीक है। नाउ देन अनदर वन इज अ रेगुलर क्लास। रेगुलर क्लास क्या होती है जी? ये मंडे टू फ्राइडे होती है और इसका टाइमिंग होता है 5 PM। प्लेटफॉर्म अगेन अनअकैडमी CSI नेट, यानी कि इन दोनों का ही जो प्लेटफॉर्म है, द प्लेटफॉर्म इज अनअकैडमी CSI नेट चैनल, यू कैन सी। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है सर? इसमें हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट को, कंसेप्ट की पॉइंट्स को, और रिमार्केबल थिंग जो ऐसी है कि भाई जिनको हमें मिस नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ जो हम प्लस क्लासेस में कराते हैं उन क्लासेस से कुछ कुछ रिलेटेड होता है। बहुत सा बुरा पार्ट निहार नहीं कराते, लेकिन ये वो दोनों क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आप सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं और यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, नाउ देन कम टू द अनदर वन। अनदर क्लास इज ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी ये स्पेशल क्लास होती है, ये भी फ्रीली अवेलेबल है, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो द फ्री क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री क्लास? मीन्स अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में इंस्टॉल किया और उस पर अपना अकाउंट क्रिएट किया, देन यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ दिस क्लासेस। इसकी टाइमिंग दो रखे हुए हैं, एक 8:30 AM और एक 4:30 PM। ठीक है जी। क्योंकि वो जो मेरी यूट्यूब क्लास है वो जनरली मेरी रिकॉर्डेड क्लास होती है, जबकि ये क्लास मेरी लाइव होती है। लाइव क्लास को आप अगर चाहते हैं इन्वॉल्व करना तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके अपने अकाउंट बनाना होगा उसके ऊपर। इसका टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, इसलिए फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखिए सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन अकॉर्डिंगली। नाउ अनदर वन इज अ प्लस क्लास। प्लस क्लास के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन लेने का प्रोसेस भी हम आपको बता देंगे, लेकिन ये भी कहाँ होती है? अनअकैडमी, यानी कि जिसका प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है वो ये दोनों क्लासेस हैं। ठीक है, ये अनअकैडमी पर ही होंगी बेटा। सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, अनअकैडमी पे अपना अकाउंट बना लीजिए जी। और इसका टाइमिंग होता है जी 11 AM, और जिसमें मैं अभी जल्द ही रियल एनालिसिस को स्टार्ट करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ। ओके, नाउ देन कम टू द नेक्स्ट कि कैसे हम प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सो हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन? जस्ट यू हैव टू इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अर्निंग ऐप, जैसे ही आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया और अकाउंट बनाया, उसके ऊपर जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी पे, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पे, क्लिक कीजिएगा गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे, एंड देन यू विल रीच टू दिस पेज जिस पे आपको डिटेल दी हुई होगी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन की डिटेल में। देखिए ये प्राइस बढ़ने वाले हैं, सो बेटर एज सून एज पॉसिबल यू हैव टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन। ओके, नाउ देन यहाँ पर देखिए अमाउंट, मैं अगर 12 मंथ की बात करता हूँ तो 11,550 रुपये दिए गए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 10% का डिस्काउंट आपको दिला पाऊँ तो दैट मीन्स आपको यूज़ करना होगा एक रेफरल कोड, यहाँ पर लिखा हुआ है ना बॉक्स, यूज़ कर लीजिएगा अमित S10। अगर आपने इसका यूज़ कर लिया सो दैट मीन्स यू विल गेट द 10% ऑन एनी वन ऑफ दिस। कोई भी आप ले लीजिए, किसी पे भी, सभी कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का, यू विल गेट दिस। प्रोसीड टू पे क्लिक कीजिएगा एंड यू विल रीच टू दिस पेज, जहाँ पर जैसे अगर आपने यहाँ पर लिखा होगा अमित S10, सो ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, 10% लेस हो जाएगा ये। ठीक है, दैट विल बी लेस। सो नाउ देन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ये वो पेज होगा जहाँ पे आपसे वो पूछता है कि किस मोड में आप देना चाहते हैं अमाउंट को, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI वॉलेट और EMI ऑप्शन, कोई भी आप चूज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग एंड बाय फॉलो द सिंपल प्रोसेस यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन।
तो चलिए काफी सारी बातें हो गई है जी अन अकेडमी के बारे में, मेरे बारे में। ओके, सो नाउ देन अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आप मूव कीजिएगा क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या है आज का? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इंपॉर्टेंट पार्ट है, जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है, कभी कभी स्किप भी करता है एग्जामिनर, बट आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना, ये दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए। देखो रेडियस, क्योंकि हम रियल की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स रेडियस के लिए सिंपल कहते हैं एक रियल नंबर। और कैसा नंबर? हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल इसका। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? कैपिटल आर इज इक्वल टू यू एन प्लस वन अपॉन यू एन मॉडुलस, एंड लिमिट ले लीजिए n tends to infinite, and another one is what? That is equal to our limit n tends to infinite 1 upon un की power 1 by n modulus, right? This is the formula. So ये तो हुआ r यानी कि रेडियस निकालने के लिए। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब होता है जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, दैट मीन्स x माइनस x नॉट किसके अराउंड सीरीज मूव कर रही है, का लेस देन r। ओके, इन योर केस यू कैन सी दैट x के साथ क्या है ओवर पावर में, इधर x के साथ तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स x माइनस जीरो की पावर n है। सो यानी कि x नॉट की वैल्यू क्या है, जीरो, यानी कि आपको निकालना है मॉड ऑफ x लेस देन r। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, r को डिटरमाइन करना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। ठीक है जी, तो चलिए r की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले पहले un तो देख लीजिए क्या है यहाँ पर। हियर un is equal to simply देखो, इस टर्म को हम लें ना लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर टेकिंग द मॉडुलस वैल्यू, सो इट विल बिकम द पॉजिटिव, सो नो मैटर वी आर टेकिंग इट और नॉट। सो एन स्क्वायर ले लिया जी अपॉन 5 टू द पावर एन ले लिया जी। ठीक है, नाउ देन 1 अपॉन एन की पावर 5 बाई 2 भी ले लिया जी मैंने। ये मेरा un है। अब दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका तो क्या है, सिंपली मैं इस फॉर्मूले का कौशी, ये तो रूट टेस्ट हो जाता है जी, ये डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट हो जाता है। बात एक ही है, आर निकालना है मुझे इस फॉर्मूले से। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू, मेरे पास यूएन दिया गया है, मैं तो या तो यूएन प्लस वन अपॉन यूएन से निकालूं, या फिर सीधा का सीधा इसका वन बाई एन लगा देता हूँ। तो मैं तो यू की पावर वन बाई एन लगाने जा रहा हूँ। दैट व्हाट विल बी द वैल्यू, आई विल चेक आउट एन की पावर टू बाई एन। ओके, और नाउ देन सिंपली क्या बन गया जी मेरे पास, दिस इज अ 5, एंड नाउ देन व्हाट, एन की पावर 5 अपॉन 2n, तो सिंपली 1 बाई 5, एंड यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आपसे, सो 1 अपॉन n की पावर 5 बाई 2 m माइनस 2, ओवरऑल क्या पड़ा हुआ है जी 1 बाई n। ठीक है ना, सो नाउ देयर विल बी द सम वैल्यू, क्या आती है जी देखते हैं। 1 अपॉन n की पावर कितना आ गया 1 बाई 2, और नीचे क्या है n। लिमिट लगाइए, हमें लिमिट भी लगाना होगा, इतना है तो ये वैल्यू तो आ गई है जी हमारी इसकी वैल्यू। ठीक है, नाउ देन टेक द लिमिट, so to determine the 1 upon you are finding the r, so that means r is equal to 1 upon un की power 1 by n, right? That's thing, so और limit भी बाहर है, n tends to infinite, so taking the limit r is equal to, implies r is equal to 1 upon और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू क्या हुई जी 1 बाई 5, यानी कि 5 ऊपर चला गया, और n की पावर 1 बाई 2n, राइट? So now then we have to take the limit of this one. Whenever we are taking, we know, क्या जानते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n की पावर 1 बाई n is equal to, so there is a nothing that is equal to a limit n tends to infinite 5 into 2 की पावर सॉरी n की पावर 1 बाई n, और क्या है यहाँ पर 1 बाई 2 हम कर सकते हैं, so that is a meaningless, so this value is equal to 1, so we are getting value r is equal to 5, r की वैल्यू 5 आ गई है। so by this way you can see here
अब हमें क्या है, ये तो रेडियस निकल गई। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस दैट इज नथिंग, दैट इज x माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस लेस देन r, सो दैट मीन्स मॉड ऑफ x लेस देन 5। और हमें क्या लगा कि आंसर हमारा ये क्या आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली, सो x लाई बिटवीन -5 to 5। ओके, इन जनरल हमारे माइंड में ये आता है कि ओपन इंटरवल जाएगा, लेकिन बेटा हमें ये बात ध्यान रखनी है, यहीं पर रिमार्केबल पॉइंट आप लोगों के, कि क्या बिहेवियर है x इज इक्वल टू 5 पे, क्योंकि हमें x लेस देन 5 पे x लाई बिटवीन 5 और -5 पे इसका बिहेवियर पता लग गया है। लेकिन आपके ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा, उसके बाद आई विल जस्ट डिस्कस। सो हमें यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिली, यहाँ से हमें पता लगा कि अभी तक मॉड ऑफ x लेस देन 5 हमें वैल्यू मिल रही है, जिसमें हमारी सीरीज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो x इज इक्वल टू 5 है और -5 है, दो चीजें, x इज इक्वल टू 5 ये भी क्लोज इंटरवल और माइनस क्लोज इंटरवल, यानी कि मुझे चेक करना होगा इस सीरीज का बिहेवियर x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -5 दोनों पर, राइट। तो देख लेते हैं जी कैसे चेक करते हैं सर इसको। जस्ट ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए सीरीज में, फॉर x इज इक्वल टू 5, ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, लेकिन क्या इससे बड़े वाला भी हो सकता है? क्या ये सीरीज x इक्वल टू 5 पे कन्वर्ज कर रही है, ये -5 पे कन्वर्ज कर रही है, ये भी मेरा पर्पस होता है चेक करना। तो यही प्रिकॉशनेबल पॉइंट है, जब भी एग्जाम में हो तो ये जरूर देखें, ऐसे पॉइंटों को नहीं छोड़ना होता है बेटा, वरना आंसर ये लगा के चले जाओगे, ये आंसर नहीं है अभी, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 5 रखा हमने यहाँ पर, तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, द सीरीज विल बी ऑफ दिस फॉर्म -1 की पावर n, n की स्क्वायर और 5 की पावर कितना हो गया जी, 5 की पावर n, x की जगह रख रही, नीचे क्या है 5 की पावर n, सो दिस इज कैंसल विद दिस वन, और यहाँ पर क्या बचा जी n की पावर 5/2। So if I will determine the this will become, this is equal to -1 की पावर n into 1 upon n की पावर 5/2 -2, that means 1/2, ओके ना। सो √2, तो ये सीरीज है। अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है, अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है तो मुझे ये देखना होगा इस सीरीज की नेचर क्या है। ये तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, दिस इज ए अल्टरनेटिंग सीरीज। अरे भाई अल्टरनेटिंग सीरीज आ गई तो कौन सा टेस्ट लगाएं इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, हमें लेबनिज टेस्ट का यूज करना होगा। सो दैट मीन्स फर्स्टली वी हैव टू डिटरमाइन द यूएन, इसके अकॉर्डिंगली इस सीरीज का यूएन क्या होगा, हियर यूएन इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एन, राइट। सो नाउ देन हमें दो कंडीशन चेक करनी होंगी। फर्स्ट कंडीशन लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, un is equal to 0 देखना होगा, एंड सेकंड कंडीशन un plus 1 less or equal to un for all n चेक करना होगा। these two conditions we have to be verified। और हम देखते हैं अपने केस में, जब इस पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाया तो डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमने रखा अगर रूट एन प्लस वन लेस और इक्वल टू 1/√n, डेफिनेटली n प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल टू n। सो और किसके लिए, फॉर ऑल n के लिए, सो दैट्स ट्रू। सो इट मीन्स क्या हो गया आपके पास, ये सीरीज तो कन्वर्जेंट हो गई है, अल्टरनेटिंग सीरीज। सो दिस इंप्लाइज दैट फॉर x इज इक्वल टू 5 द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस अभी आपके पास था, ये अभी ये कितना आ गया है, दिस इज नाउ x बिलोंग्स इन -5 एंड 5 की साइड से कैसा हो गया जी, क्लोज इंटरवल हो गया टिल नाउ। तो यानी कि जो भी आंसर हमें डी लग रहा था वो डी से मूव हो गया है ए की तरफ, लेकिन अभी हमें चेक करना होगा बी को भी, क्योंकि बी में दोनों आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं बी 5 पे क्या हो जाए। सो नाउ देन कम अगेन, हाउ टू डू, क्या आंसर आ गया है अभी तक, अभी आंसर आ गया है x बिलोंग्स इन -5 to 5। now 4x is equal to -4, 4x is equal to -5, x is equal to -5 यहाँ पर आप पुट करेंगे सीरीज में, so the series will become -1 की पावर n square into -1 की पावर 5 into
5 की पावर n n -1 की पावर n into 5 की पावर n अपॉन क्या गया जी 5 की पावर n into रूट n की पावर 5 दैट्स अ वैल्यू। अब आप नोटिस कीजिए क्या को कैंसिल कर सकते हैं हम, देखते हैं जी। So this 5 to the power n is cancelled with this one, or this value. What happened? This will become the positive term series because this is nothing minus 1 की power 2n and 1 upon root n. So this is nothing, that is a 1 upon root n. और ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज मीन्स हमें टेस्ट लगाने होंगे और बाय द पी सीरीज टेस्ट। सो by P series test, the given series, this one is divergent. So इसका मतलब क्या हो गया जी, ये सीरीज तो डाइवर्जेंट हो गई। तो हमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर इज द A1। ओके, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हमें दो ही चीजों का प्रिकॉशन रखना है। सिंपल आर निकालिए, आपके पास फॉर्मूला है, आर के फॉर्मूले से उसको याद रखिए। दूसरा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आप जानते हैं भाई x माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस लेस देन आर होता है। लेकिन इसके बाद अपने यहाँ ये भी देखिए, जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि एंड पॉइंट भी दिए हुए हो, तो एंड पॉइंट को ऐसे x इज इक्वल टू एंड पॉइंट पे रखिए वैल्यू को, तो चेक कीजिए बेटा, ये जनरली करने लगा है एग्जामिनर। होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ सबसे पहले कि मेरा सॉफ्टवेयर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद फिर मैं मूव करूंगा फर्दर। Yes, that's fine and that's working properly. There is no problem. So come to the next question. What is that? Yes. Which of the following set is a basis for the subspace? W दे दिया गया है जी हमें। X, Y, 0T एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और दो कंडीशंस दी गई हैं ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। बेसिस पूछ रहा है भाई, बेसिस पूछ रहा है। पहले आप इस वेक्टर स्पेस को देखें। ओके, वेक्टर स्पेस को देखने के बाद देखें क्या हम इसकी डायमेंशन को देख सकते हैं। अगर मुझे ये पता लग गया, क्योंकि मैं यहाँ वापस आना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसने एक भी बेसिस दी है, यहाँ पर भी एक बेसिस दी है, यहाँ पर भी इसने क्या कहा है, दो बेसिस है, यहाँ पर तीन है। सो दैट मीन्स यहाँ तीन बेसिस कही, यहाँ दो कही, यहाँ एक कही और यहाँ पर भी एक कही। तो इसका मतलब अगर मुझे ये मालूम होगा कि इसकी डायमेंशन कितनी है वेक्टर जो सब स्पेस दिया हुआ है, तो मैं क्लियरली एक या दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दूंगा, राइट ना। सो नाउ देन फर्स्टली उसी पे ही चलते हैं हम और उसी को ही हम बात करते हैं जी, ठीक है। सो हमें W को थोड़ा और तरीके से लिखना है। कैसे? जो भी मुझे W दिया हो, कभी भी मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ, इसको सिंपली एक वेक्टर लिख लीजिए। कैसा? x y 0 और t, यानी कि 2 क्रॉस 3 तो x y 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सिंपल रख लिया, ठीक है। देयर इज नो मैटर, आप लिखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सच दैट क्या कंडीशन दी गई है, x प्लस 2y प्लस t इज इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन क्या, y प्लस t इज इक्वल टू 0। सो सेकेंड इक्वेशन से मुझे क्या इंप्लाइज हो गया, t इज इक्वल टू अ माइनस y, और y इज इक्वल टू माइनस t, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो मैंने ये ले लिया जी, y इज इक्वल टू माइनस t। सो ये ले लेते हैं, तो क्या होगा जी, x तो ये हमारे पास रहा, y की जगह हमने माइनस t ले लिया। ओके, नाउ देन यहाँ पर 0 वैल्यू आ गई जी, ये भी t वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर भी रख लीजिए। सो इस इक्वेशन से क्या फायदा होगा आपको, x की भी निकाल लेते हैं। सो नाउ देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x, y की वैल्यू क्या है माइनस टी, यानी कि माइनस 2t प्लस t इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू t। सो ये भी पुट कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज w इज इक्वल टू t माइनस t 0 एंड t, यानी कि जो पूरा वेक्टर स्पेस है, इन कंडीशंस को हमने अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि एक ही वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। सो दिस जितने वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं वही डायमेंशन बनते हैं जी। सो व्हाट हैपन, यानी कि इस वेक्टर सब स्पेस की डायमेंशन आपके पास 1 है। दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू r1, यानी कि बेसिस में एक ही एलिमेंट है जी।
तो इसको भी खत्म कर दीजिए, इसको भी खत्म कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कभी करेक्ट नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से ही कोई होगा। तो जो भी स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ बन के आई, इसको वापस मैट्रिक्स फॉर्म में रख लीजिएगा और यू विल गेट योर ऑटोमेटिकली योर आंसर। कैसे? अब देखो, हम क्या करें भाई, हमारे पास डायमेंशन 1 है, मैंने कहा कि भाई कोई भी वैल्यू ले लें, फोर टी इज इक्वल टू, मैंने 1 ले लिया, 4 टी इज इक्वल टू 1। यहाँ की वैल्यूज को देख लेते हैं हम इन जनरल ना, कि टी इज इक्वल टू 1 फर्स्ट, बिकॉज आई विल राइट दिस इन द मैट्रिक्स फॉर्म फर्स्ट। सो नाउ देन डब्ल्यू क्या हो गया जी, टी माइनस टी, जीरो और टी, जिस तरीके से आपने वापस लिया लिखा था उसी तरीके से हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। सो नाउ देन अब आप नोटिस कीजिए, या तो टी की वैल्यू -1 है या फिर टी की वैल्यू 1 है। इफ आई विल टेक टी इज इक्वल टू 1, देन व्हाट हैपन, दिस विल बिकम अ 1 -1 0 एंड 1, obviously हो गया काम, right? But if I will take the t is equal to -1, still this will not be the basis, so that means this cannot be the answer, and D1 is the correct answer. होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा कोई भी क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, मैंने आपको बता दिया है, कभी भी किसी भी तरीके से मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिखाई दे, दैट इज नथिंग, मैंने ऑलरेडी एक जर्नल भी बताया हुआ है जब मैंने वेक्टर सब स्पेस पढ़ाया था, ठीक है। वेक्टर स्पेस के अंदर सारी मैट्रिक्स का कलेक्शन ले लूं, ओवर द फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस, तो ये भी एक कलेक्शन है 2x2 मैट्रिक्स का, इसमें कंडीशन है, तो सारा कुछ कंडीशन पे बेस्ड होता है, मुझे इन कंडीशंस को फोकस करना है। अगर मैं इन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना सीख गया तो ये नथिंग है, इसके बारे में डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन बता देता, बेसिस पूछ रहा है बेसिस बता दूंगा, मैं कुछ भी बता दूंगा इसके बारे में, ओके ना। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि इन पॉइंटों पे हम फोकस करें। होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, let t such that r2 to r2 be a linear transformation such that t of 1 2 is equal to t 2 3, okay, and t01 is equal to 1 4, then t5 6 is equal to what? भाई ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको ये आना चाहिए कि हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट फंक्शन ही समझ के चलो आपको, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यानी कि लीनियरिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ओके। सो लेट अस कम सिंपली वे, हम क्या लेंगे, कोई हमने अल्फा बीटा ले लिया, अल्फा बीटा नहीं लेते, एक्स वाई ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैंने क्या करते हैं हम, एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ वट एवर द बेसिस, क्या क्या बेसिस है हमारे पास, 1,2 प्लस बीटा टाइम्स अल्फा बीटा, बोथ आर स्केलर्स, एक्स वाई इज अ वेक्टर, ओके ना। ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए मैं सबसे पहले जर्नल, फिर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट वाला भी आपका हेल्प कर दूंगा, जिससे थोड़ा सा आपका टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, बट पहले जर्नल भी कभी कभी फंस जाते हैं भाई, बनाने को तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, आईक्यू बेस्ड यहीं से ही बना देते हैं, अच्छा 5 रखें तो क्या बनेगा, है ना, 6 रखें तो ऐसे भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू बी ए गुड आईक्यू, बट प्रोसेस भी जान लीजिए बेटा, ठीक है। यानी कि इस बेसिस को ले लिया मैंने अल्फा टाई के साथ, और दूसरा इसको ले लेंगे बीटा 0,1, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा, दैट मींस अल्फा, एंड दैट इज a 2 अल्फा, now then plus, यहाँ से मेरा बिल 0, and then you are getting a beta, simply you are going to add these things, so you are getting alpha and 2 alpha plus beta, which is equal to alpha base, okay. So this implies that what is the value of alpha, alpha is equal to x, and 2 alpha plus beta is equal to y, alpha की value x है, तो that means beta is equal to y minus 2x, so these two are the values of alpha and beta respectively, तो अब यहाँ पर हम put कर देंगे, that means what happen, this gives us x 1,2x 2, और यहाँ पर हमें क्या मिला जी, बीटा की वैल्यू हमें मिली है y minus 2x, and now then the 0,1, okay, now then that is the thing। तो चलिए जो हमने एक्स्ट्रा वर्क किया है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हमारे लिए यूजफुल सिर्फ इतना ही है, ओके ना। चलिए जी, यस वी हैव दिस वन नाउ, हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो यू जस्ट यूज टी बोथ साइड, ऑपरेटिंग टी बोथ साइड, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, टी ऑफ द होल टर्म, okay, what, x 1,2 plus y minus 2x and 0,1
बट ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, इसका मतलब टी ऑफ एक्स एंड टी ऑफ वाई हो जाएगा। सो दैट मीन्स क्या आ जाएगा जी हमारे पास, एक्स ऑफ टी ऑफ 1,2 प्लस y माइनस 2x t 0,1। नोटिस कीजिए t12 की वैल्यू क्या है हमें गिवन, t12 की वैल्यू है जी 2 3, यानी कि x 2,3 प्लस y माइनस 2x। 0,1 की वैल्यू क्या दी है जी 1,4। So now then what happen, इसको simply multiply कर लीजिए, you will get 2x and 3x from this place and then plus y minus 2x comma 4y minus 8x from this place. Now add them. So you will get the y here, 2x and minus 2x, this will be cancelled. Now then from this place you will get the 4y and minus 5x, right? So this is the value of tx and y. अब आपसे 5,6 की वैल्यू पूछी गई है, तो आप t 5,6 यहाँ पर लिख सकते हैं। सो y की जगह आपको 6 रखना होगा, आंसर आपका 6 आ गया है जी। नाउ देन और x की जगह आपको क्या रखना होगा, x की जगह आपको 5 रखना होगा, दैट मीन्स यू आर गेटिंग ए 20 एंड माइनस व्हाट, y की जगह 6, 24 minus 25. So what is this? This is equal to a 6 comma minus 1. Is there an answer? Yes. The answer is the correct answer is the A1, right? बट सर आपने तो शॉर्टकट टेक्निक भी बताने को कहा था। यस बेटा, देखो अगर कभी भी किसी एक के लिए पूछा गया है, एक से मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पूछे, तो इस प्रोसेस को अप्लाई मत कीजिए। ये होता है जनरली हमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का। तो ये एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता था व्हाट इज द टी एक्स वाई, ये दो कंडीशन देता और इसकी जगह टी ऑफ एक्स को वाई पूछ लेता, तो आप ये निकालते राइट ना, व्हाट एवर द एक्स वाई। बट यहाँ पर हमें 5 6 दिया गया है, तो हम सिर्फ 5 और 6 रख के भी ये काम कर सकते हैं। व्हाट इट मींस, नोटिस कीजिए। नाउ देन व्हाट हैपन, क्योंकि हमें इसकी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो सिर्फ वैल्यू की वैल्यू है। तो आप यहाँ पर ये लिखा है ना, आपने सिंपली 5 और 6 लिखिए और लिख दीजिए साइड में अल्फा, वही लीनियर कॉम्बिनेशन 1,2 प्लस बीटा एंड 0,1 सिंपली। सो यहाँ से आपको क्लियरली वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल जाएंगे, यानी कि अल्फा एंड 2 अल्फा प्लस बीटा, yes this is the value of 5,6. So clearly alpha की value 5 and what is the value of beta, 2 alpha plus beta is equal to a 6. So that means alpha की value 5 से 10 हो गया, beta is equal to minus 5, यानी कि 6 minus 10 it is that is equal to what, a minus 4। बीटा की वैल्यू आ गई थी आपके पास -4। सो दोनों वैल्यू सिंपली यहीं पर रख सकते थे बेटा आप। सो दैट मीन्स 5,6 इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 5 1 2 एंड इसकी वैल्यू है ये -4 एंड नाउ देन बीटा की वैल्यू 0,1। अगेन टी आपने ऑपरेट किया और टी ऑपरेट करने पर इनकी वैल्यूज को रख दिया, दैट इज 2 3 माइनस क्या आ गया जी आपके पास 1,4, 1,4 आउटसाइड रखा हुआ है, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन 10, 15 and there is a plus -4, -16. What exactly you are getting? You are getting 6 and -1, t of 5 6। so शॉर्टली एंड फास्टली करने के लिए ऐसा क्वेश्चन गेट में बार बार पूछा जाता है, तो गेट के लिए आप उसको इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं गेट के एग्जाम में, ठीक है। नेट में ये पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस, कोई रैंडमली कभी कभार पूछ लेते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रोसेस जान गए हैं। अब वो कहीं भी आए, किसी भी एग्जाम में आए, आप उसको टेकअप कर सकते हैं। इज इट ओके? तो दैट मीन्स दैट्स फाइन। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, या the number of zeros in 20 factorial is, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि भाई फैक्टोरियल n के अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। बेटो देखो हम लोग जानते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला, द हाईएस्ट पावर ऑफ p in n factorial, we know to determine
द हाईएस्ट, ये न्यूमेरिक नंबर थ्योरी का सिंपल सा रिजल्ट है, ठीक है। बस इसमें इसको ध्यान रखना है कि जीरो से क्या मतलब है और कुछ भी नहीं। द हाईएस्ट पावर ऑफ p in n factorial is the highest power of p in n factorial is given by, किससे गिवन होती है जी? आप n रखें, p से डिवाइड कर दें और ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए, प्लस n रखें, p स्क्वायर से डिवाइड कर दें और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिए, एंड सो ऑन। इस प्रोसेस को प्रोसेस करते रहिए जब तक कि आपको ये जीरो ना मिलना शुरू हो जाए वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की। सो आपके केस में नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है सिंपली द नंबर ऑफ जीरोस इन n factorial is equal to, here the number of zeros in n factorial लिख लेते हैं हम थ्योरी के लिए, ठीक है, 20 फैक्टोरियल ना लिख करके। द नंबर ऑफ जीरोस इन n factorial is equal to the highest power of the highest power of 5 in n factorial। अब इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव द फॉर्मूला, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ आपको n की वैल्यू क्या दी गई है? 20। सो 20 अपॉन p की वैल्यू क्या? 5। सो दैट मीन्स 5 से डिवाइड कीजिए और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए। नाउ देन 20 अपॉन 5 स्क्वायर, ओके, एंड सो ऑन। सो नोटिस कीजिए व्हाट इज द वैल्यू, दिस वैल्यू इज 4। नाउ यहाँ से क्या मिला? 0 एंड ऑनवर्ड विल बी द 0, सो दिस इज simply a 4। So the correct answer is the 4। ठीक है ना? तो हमें सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है। नंबर ऑफ जीरोस इन n factorial means the number of the highest power of 5 in n factorial simply। ओके, चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर थ्योरी के देखो बहुत सारे डिविजिबल वाले, अभी मैंने अभी कुछ क्लासेस ली थी पीछे बिफोर द सीएस नेट एग्जामिनेशन, मैंने फील किया कि वही उन्हीं क्वेश्चन में मिल गए हैं आप लोगों को। नंबर थ्योरी के बिल्कुल फिक्स क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनर कोई चेंज नहीं कर रहा है, वही लेके आता रहता है। भाई पर्टिकुलर पावर्स पे निकाल दीजिए, डिविजिबल के रूल निकाल दीजिए, यही रहते हैं क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट इन Z8X? बताओ जी, यूनिट पूछ लिया। अब यूनिट का मतलब क्या होता है कि कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब ये क्या है? Z8X एक पॉलिनोमियल रिंग दी हुई है, तो भाई मैं तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ, सिंपल वे बता देता हूँ, क्योंकि आप कैसे देखेंगे ये एलिमेंट, ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है? नहीं। सिमिलरली ये और ये कौन सा रखता है इसके अंदर? हाउ यू विल चेक इट? तो सिंपल सा एक वे है, चलिए मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ सो दैट यू विल बी familiar। if you will be familiar then it will be cool। which one of the following is a unit in Z8X means, और लिखिएगा। okay, the polynomial या the element of the form a n x की पावर n प्लस a n minus 1 x की पावर n minus 1 प्लस डॉट 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 प्लस a1x plus a naught is unit in polynomial ring ZNX। ठीक है जी, ये पॉलिनोमियल रिंग ZNX में यूनिट हो जाएगा कब? इफ, पहली कंडीशंस तो ध्यान रखिएगा, ये क्या? इफ GCD ऑफ A नॉट विद n इज इक्वल टू 1, पहली कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है जी आपके पास? सेकेंड कंडीशन दी गई है an minus 1 dot 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 an are nilpotent। ये सारे के सारे कैसे हो? ये सब के सब nilpotent हो, तब हम कहते हैं कि वो यूनिट है, अदरवाइज नॉट।
सो नीलपोटेंट देखने का एक सिंपल सा रूल होता है, एक रफ वे होता है। क्या होता है जी, आपको देखना होगा जीसीडी किसके साथ, एन का और ए एन का, ठीक है। देखा, दैट शुड नॉट इक्वल टू वन, एन ए एन माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन। आप यूनिट चेक करने के केस में ऐसा कर सकते हैं हमेशा ही। आपको अगर ऐसा हुआ, ये प्रोसेस होना चाहिए आपका ए वन तक, ओके ना जी। अगर ये ऐसा हुआ, so that means you can say there is a unit, otherwise not. So in your case you can see that the value of a naught r, e naught की वैल्यू क्या है, 6 है, 2 है, 5 है और 3 रेस्पेक्टिवली, राइट। सो और a1 और a2 की वैल्यू कहें हम, तो अलग अलग केस ले लेते हैं। ए नॉट की वैल्यू 6 के साथ आप देखिए, सबसे पहले तो n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 8। सो 8 और 6 का जब जीसीडी करने चल रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज नॉट इक्वल टू 1, सो द फर्स्ट वन कैन नॉट बी द आंसर ऑफ दिस वन। खत्म कर दीजिए। इन द सिमिलर फैशन, whenever you are going to determine GCD of 8 and 2, there is also not equal to 1, so this cannot be the answer। भाई हमें ये थोड़ा पूरा प्रोसेस सॉल्व करना है, हमें तो डिस्कार्ड करने हैं, जितने ऑप्शंस डिस्कार्ड कर सकते हो, तो यू हैव टू डिस्कार्ड ऑप्शंस। तो ये भी डिस्कार्ड हो गया जी। नाउ देन कम टू द सी एंड डी। सो 8 का जीसीडी 5 के साथ हमने नोटिस किया, दैट इज इक्वल टू 1, एंड नाउ देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द जीसीडी 8 and 3, that is also equal to 1, यानी कि there is a probability that can be the answer, that may be the answer, कोई सा भी इनमें से आंसर हो सकता है। तो यहाँ से तो नहीं पता लगा, इससे तो हमें कुछ भी नहीं पता लगा। नाउ कम टू दिस वन, क्या ये दोनों नील पोटेंट है या ये नील पोटेंट है। सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट इसको हम ले लेते हैं। सो इन दोनों के लिए, यानी कि 5 और 3 के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे चेक करना होगा जीसीडी। नील पोटेंट का मतलब होता है कुछ पावर करने पे that must be equal to 0, एक ऐसे एलिमेंट को हम nilpotent एलिमेंट बोलते हैं। if I will make a some power n of this 5, that will definitely equal to 0, and also 3 की पावर सम, that is also equal to 0। होता तो nilpotent ही है, लेकिन बेटा सिंपल सा भी होता है। क्या आप देखो, 5 का और 8 का जो जीसीडी आ रहा है, क्या वो 1 है, यस 1 है, तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए, दैट इज इक्वल टू, जीसीडी इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना, GCD is equal to 1, so not nilpotent, not unit। सेकेंड देखिए, GCD 3 का और 8 का, वैसे तो एक से ही हो गया, कोई जरूरत नहीं है मुझे, जस्ट एक से भी 3 और 8 का भी वही सेम केस हो रहा है। GCD ये भैया इसको हटाओ, ऐसे नहीं, सो नॉट यूनिट, ठीक है। GCD सिमिलरली अगर आप चलते हैं 3 और 8 की तरफ, देयर इज आंसर इक्वल, सो नॉट यूनिट, यूनिट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं रहा। इसका जीसीडी 8 के साथ करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 1। सिमिलरली 6 के साथ भी, जब नॉट आया है तो आपको सब चेक करने होंगे, किसी के भी इसमें फिल ना हो रहा हो, सो दैट मीन्स दिस इज द आंसर। सो लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। यूनिट निकालना आपको क्या करना है, जब भी पॉलिनॉमियल देखो, सिंपल वालों में तो हम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना होता है और हमें कुछ भी नहीं करना होता है, लेकिन इन द केस ऑफ ए पॉलिनॉमियल, जीरो डिवाइसेस निकालना, यूनिट्स निकालना, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता रहता है और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, तो हमें घबराना नहीं होता है जी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, yes the mapping phi such that z5 to z5 satisfying phi of 2 is equal to 3 is a group homomorphism then। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे दिया गया है जी। चलिए जी, कोई बात नहीं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भाई कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं उनको हम बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, ओके। यदि ए एफ ए के पास गया है, तो डेफिनेटली ए इनवर्स विल बी मूव टू द एफ ए इनवर्स। तो ये जब दो तीन कंडीशंस है ना, दिस विल हेल्प अस टू डिटरमाइन और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी आपके पास, कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि अंडर एडिशन चल रहा है, दिस ग्रुप इज अंडर एडिशन मॉडुलो 5, राइट। चलिए देख लेते हैं। और जीरो तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी में मैप होगी जी, है ना। सो क्या दिया गया है जी, 0 1 2 3 4, दैट इज योर Z5।
अगेन दैट इज योर Z5। क्या है जी इसके अंदर भी, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे ना। 0 1 2 3 और 4। क्लियर है। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी के पास ही जानी है। दैट इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू द ई डैश, नो मैटर। ठीक है, बिकॉज सेम है तो देयर इज नो मैटर। ई तो आइडेंटिटी के पास ही जानी। अब इसने हमें 2 को दिया गया है कि 2 is 5 of 2 is equal to a 3, that means 2 आपका मैप हो रहा है 3 पर, राइट। अब by this property second, this is the first one, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों प्रॉपर्टी को बहुत मेजरली फोकस कीजिए। एग्जामिनर जब भी होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन देता है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इनटू 1 टू 1 टू सब कुछ बातें यहीं से ही निकालते हैं। वो जनरल हमारे पास फॉर्मूले बनते रहते हैं सर, ठीक है ना। सो दैट मीन्स उनका यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर कभी भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर दी गई है होमोमॉर्फिज्म निकालने के लिए, तो इन्हीं तीनों का हम यूज करते हैं। सो अगर ए आपके पास 2 को पहुंचाया गया है 3 पे, तो ए इनवर्स कहाँ जाएगा, एफ ए इनवर्स पे। सो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 2? 2 का इनवर्स कितना है जी, 3। सो 3 कहाँ जाने वाला है, 3 एफ ए इनवर्स, यानी कि जाने वाला है आपके पास 3 का इनवर्स है 2, दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू द 2। ओके, सो यहाँ यही सिचुएशन बची हुई है आपके पास। आंसर तो यहीं से आ गया है कि 5 ऑफ 1 विल बी मैप टू द 4, अगर बात इनवर्स नेचर से आती है। लेकिन फिर भी यहीं से क्लियर आंसर हो गया है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी से ही। बट लेट अस सी कि हम होमोमॉर्फिज्म का भी देख लेते हैं। तो क्या कहा गया हमें, गिवन है क्लियरली 5.4 पहुंच गया है हमारे पास। लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। 5 ऑफ, गिवन है 5 ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब 5 ऑफ 2 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 5 ऑफ 2 प्लस 5 ऑफ 2। So this is what under modulo 5 चला हुआ है। So this is 5 of 2 is equal to 3 under modulo 5, that is 3, which is equal to 6 किस पे चला गया, 1 पे। So this implies 5 of 4 is equal to 1। So just to verify, 4 किस पे गया है जी, 1 पे गया है। अगर 4 1 पे गया है, 4 का इनवर्स क्या, 1, so 1 किस पे जाएगा जी, 4 पे जाएगा। So that means this one is the correct answer। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं बेटा, यही आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में हेल्प करती हैं। हाउएवर रिंग होमोमॉर्फिज्म के क्वेश्चंस को भी हम डील करना आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। सो चलिए जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चेक कर लेता हूँ कि एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। या चलिए मूव करते हैं, देख लेंगे इसको भी। ओके, वी डोंट हैव एन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस आज नहीं है, कल फिर लेके आएंगे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस। आप थे अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर, इसको लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए सभी में, और सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी CSIR नेट चैनल को। बेटा मेरे पास स्पेशल क्लास यानी कि अन अकेडमी पर भी मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ। आप लोग अगर चाहते हैं कि मेरा लाइव सेशन अटेंड करें और आपका जो भी क्वेरी होता है और डाउट होता है और आप पूछना चाहते हैं, तो आप वहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके उसका अकाउंट बनाना है अपना, और मुझको सर्च करने हैं। देखो बहुत बार मेरा शेड्यूल नहीं मिलेगा, क्लासेस नहीं मिलेंगी। व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, यू जस्ट क्लिक ऑन द फॉलो बटन, you will get your notification whenever I have that class. Okay, so chaliye, thanks for watching the video.